इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की मायशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई मायशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6%, जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये मायशत भी जमीन पर चली गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और दहशतगर्दी का जिम्मेदार मैं नहीं, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इंपोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा है। पॉलिसी तब्दील ना की तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। इस गवर्नमेंट ने कोई इनको समझ नहीं थी करना क्या, ना ही इनकी कोई तवज्जो थी वहां। 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में। तो सवाल अभी ये पूछा जाए कि गवर्नर केपी ने अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया। कप्तान का एक बार फिर आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। कहा जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों को पैसे दिए। सानिहा पेशावर को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का इस साल इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं। गवर्नर पंजाब ने सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। बलीगुर रहमान ने इलेक्शन की कोई तारीख ना थी। इलेक्शन के मामलात का जायजा लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात के इनेकाद को देखना होगा। खत का मतलब सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन इन एक्शन। सरबरा काफ लीग का बागी अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की सदारत से हटाने का इम्कान। पार्टी की तंजीमें न की जाएगी। शाहिद खान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। इस वक्त जो तरजीहात हैं हमारी डार साहब की, वजीर आजम की, वो ये है कि IMF के साथ ये मुआहिदा हो जाए। अयाज सादिक साहब लीड कर रहे थे तो वो उनके साथ तकरीबन सारी चीज़ें तय पा गई हैं। अब वो जो छोटी डिटेल्स होती हैं, पेमेंट कैसे होगी, और वो एक दूसरा ऑप्शन देखा जा रहा है कि डॉलर के बगैर, डॉलर के अलावा किसी करेंसी में वो। क्या नून लीग में फूट पड़ गई? सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। तर्जुमान मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। सराय के मुताबिक शाहिद खाकान मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर नाखुश थे। एक ही हल है, तनाव जो है वो इनकी जानिब से, क्योंकि ये अकड़ के बैठे हुए हैं, ये आइन और कानून के सामने अकड़ के बैठे हैं। ये आइन जो है वो मुतफ़िका आइन पास हुआ था। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाओ, ये कहते हैं नहीं धमाके हो रहे हैं, ये कहते हैं जी माशी सूरत हाल ठीक नहीं है। तो भाई जब हमने रजीम चेंज हुआ था उस वक्त ना धमाके थे ना माशी सूरत हाल ख़राब थी। PTI में शमूलियत के लिए नून लीगी रहनुमाओं की लाइन लगी है। फरूख हबीब का दावा। कहा असेंबलियों से निकलने का आईनी फैसला किया। आइंदा इंतखाबात में मुखलिस लोगों को तरजीह देंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। इमरान खान पर बाहर से किसी ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने खुद मारी है। नून लीगी रहनुमाओं का इल्जाम। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इमरान खान भी जल्द नाअहल होंगे। 2 वक्त की रोटी भी गरीब की पहुंच में न रही। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चावल 45, दालें 75 रुपए तक महंगी। दर्जा 2 और अव्वल का घी 48 रुपए तक बढ़ गया। रोटी 15, नान 25 रुपए का मिलेगा।
चिकन गरीब के लिए किचन में लाना मुश्किल। ब्रायलर गोश्त की खरीदारी के लिए 500 का नोट भी कम। 3 रुपए महंगा होकर 519 रुपए किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे भी 2 रुपए महंगे हो गए, 299 रुपए के दर्जन हो गए। पेट्रोल और एलपीजी के बाद आवाम को बिजली के झटके। हुकूमत की बिजली 6 रुपए 79 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF वफ्द को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा 5 माह में बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा होगा। बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम को एक और धचका। ट्रेन का सफर भी अब जेब पर भारी पड़ेगा। रेलवे किरायों में 8% इजाफा। ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं होगा। महंगाई के तूफान ने उर्दू बाजार को भी जख्म में ले लिया। कागज की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ताजिर फट पड़े। अंजुमन ताजिरान उर्दू बाजार के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निसाबी कुतुब की तैयारी और छपाई महंगे कागज की वजह से मुमकिन नहीं। कागज की कीमत में इजाफे से वालिदैन बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर में था, उसमें इम्पोर्टेड कागज़ इस्तेमाल होता था। अभी इम्पोर्टेड कागज़ आ नहीं रहा, तो वो प्रेशर भी उधर ही शिफ्ट हुआ। और जो कागज़ प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पब्लिशर इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कीमत तो उस कागज़ से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी, बल्कि मैं कह सकता हूँ तकरीबन 3 टाइम्स प्राइस इंक्रीज़ हो गई है जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर कैसे किताब दे सकता है उन लोगों को, उन बच्चों को, जहां गवर्नमेंट भी फेल हो जाए। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, मोबाइल फोन भी महंगे हो गए। 6 माह में मोबाइल फोन की दरामदात में 83 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। गुज़श्ता साल दिसंबर तक 92 करोड़ 60 लाख डॉलर के फ़ोन दरामद हुए। रवा माली साल में 8 करोड़ 70 लाख डॉलर्स के फ़ोन दरामद किए गए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ फरवरी में मार्च का ऐलान। 3 रोज़ा अवामी रोड कारवा मार्च 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा। महंगाई मार्च लाहौर से रावलपिंडी तक किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाईकोर्ट का रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने का हुक्म। होम डिलीवरी रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। PFA का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। गुलशन रावी में जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मारूफ ब्रांड के लेबल लगी 27,000 से ज्यादा बोतलें बरामद। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। सेक्रेटरी हेल्थ प्रोफेसर अमजद का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी में इंतजामात का जायजा लिया। जगह जगह गंदगी के ढेर का नोटिस। पार्किंग ठेकेदार को ओवर चार्जिंग पर 50,000 जुर्माना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों को पेपरलेस करने का जायजा। चेयरमैन IT बोर्ड की पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, सिस्टम से मरीजों और डॉक्टर्स को सहूलत होगी। पासपोर्ट फीस में इजाफे की अफवाह। शहरी पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे। लाहौर के पासपोर्ट ऑफिसर्स के बाहर रश लगा रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर गार्डन टाउन खालिद अब्बास कहते हैं, पासपोर्ट फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त पासपोर्ट के हवाले से जो खबरें चल रही हैं फीसों के हवाले से, वो बिल्कुल फेक और फैब्रिकेटेड हैं। तो आपकी वसादत से मैं पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी किस्म की फ़ीस का कोई इजाफा नहीं हो रहा। ये जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, हम पासपोर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका अभी तक हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब तक लॉन्च होगा। जब पासपोर्ट लॉन्च होगा तो उसके बाद फ़ीसों में इजाफा। पासपोर्ट की फ़ीस हम जारी करेंगे, ना कि आम MRP। लाहौर हाई कोर्ट में लॉ अफसरान की अदम पेशी पर अदालती उमूर मुतासिर। सैकड़ों मुकदमात लटक गए। निगरान हुकूमत ने एडवोकेट जनरल समेत लॉ अफसरान की जगह नए ऑफिसर तैनात कर दिए। हाई कोर्ट ने बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। IG पंजाब के फंड्स अब सीक्रेट नहीं रहेंगे। उस्मान अनवर का सेक्रेटेरिएट के हवाले से सीक्रेट फंड्स RPO को मुंतकिल करने का हुक्म। सीक्रेट फंड्स मुतल्लिका अफसरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे।
आईजी पंजाब के फंड्स अब सीक्रेट नहीं रहेंगे। उस्मान अनवर का सेक्रेटेरिएट फंड्स आरपीओ को मुंतकिल करने का हुक्म। सीक्रेट फंड मुतालिका अफसरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। पंजाब की जेलों में डे केयर सेंटर कायम होंगे। बच्चों को तालीम के साथ तफरीही माहौल फराहम किया जाएगा। आईजी जेल मलिक मुबशर अहमद का मिशन, कहा कि मॉनिस्टरी से पहले क्लास तक तालीम दी जाएगी। जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। बेटे ने जालसाजी करके मां की जायदाद हत्या दी। बूढ़ी मां इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। अदालत से जायदाद वापस लेने की इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट अयाज महमूद ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। सीनियर सहाफ़ी आशिक चौधरी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूम आशिक चौधरी को सदारती तमगा सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम की कामयाबी का मिशन। पीएचए के मालियों के एहसास में तकरीब। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खुसूसी शिरकत। अच्छी कारकर्दगी पर मालियों में एहसासी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत अजलास। पीएसएल के लिए इंतजामात का जायजा लिया। कहा पीएसएल के फाइनल समेत 9 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 7,500 एहलकार तैनात होंगे।